हमारा जो कोर्स है वो बेसिकली कंप्राइज अकाउंटिंग का है और आज हम इसका ओरिएंटेशन सेशन कर रहे हैं कि व्हाट वी आर गोइंग टू लर्न इन दिस कोर्स एंड व्हाट इज द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग। थोड़ा सा हम शायद अकाउंटिंग को भी देखें। आप लोग में से माशाल्लाह मेरे ख्याल से मैक्सिमम लोग जो हैं वो अकाउंटिंग प्रोफेशनल्स हैं ऑलरेडी, राइट। और बहुत सारे लोग अच्छी पोजीशंस पर भी हैं, तो दे ऑल नोज एवरीथिंग। तो लेकिन ऑफ कोर्स कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कि बहुत स्टार्टअप के कैरियर में है, अभी बहुत जूनियर लेवल पर है, और कुछ ऐसे हैं जो कि अभी कैरियर बिगिनिंग के अंदर है, मतलब स्टार्ट करना चाह रहे, दे इंटेंड टू बी अ पार्ट ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंस कैरियर, राइट। तो हम थोड़ा सा गो थ्रू भी करेंगे अकाउंटिंग के हवाले से, ताकि जो है वो लोगों को थोड़ी सी चीजें रिकॉल भी हो जाएं। और ऑफ कोर्स जब हम वो चीजें रिकॉल कर रहे होंगे तो बहुत सारी चीजें हम उस दौरान में डिस्कस भी करेंगे या बताएंगे भी कि हमें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग कहाँ कहाँ बेनिफिशियल है और क्यों हमें लर्न करनी चाहिए। अच्छा, आप में से बहुत सारे लोग हैं जो ऑलरेडी अपने प्रोफेशनल कैरियर को स्टार्ट कर चुके हैं, कुछ है जो बिगनिंग में है। आपने अक्सर ये बात सुनी होगी कि कोई बंदा कहता है कि यार मेरे काम में एक्सीलेंसी नहीं आ पा रही, या मेरा सीवी इम्पैक्टफुल नहीं है, मतलब मार्केट कॉम्पिटिटिव सीवी नहीं बन रहा, कोई ना कोई कैरियर बैरियर आ रहा है मेरे अंदर जिसकी वजह से मैं ग्रो नहीं कर पा रहा। मैं स्पेसिफिकली अकाउंट्स के कैरियर की बात कर रहा हूं कि जहां पर अक्सर और बेशतर लोग ये चीज फेस करते हैं। फिर सम ऑफ द टाइम जब आप अपने आप को ऑलरेडी उस कैरियर में 5-6 साल मेच्योरिटी की पोजीशन पे आते हैं तो आप फील करते हैं कि आप उतने अपग्रेडेड नहीं हैं। तो ये सारे क्वेश्चंस अराइज तब होते हैं जब हम अप टू डेट नहीं हो मार्केट के हवाले से। इन टुडेज वर्ल्ड हम टेक्नोलॉजिकल एरा में रह रहे हैं जहां पे हर चीज नाउ टेक्नोलॉजी पे कन्वर्ट होती जा रही है। हम आईटी को, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को बहुत ज्यादा एड ऑन करते जा रहे हैं ताकि हम कामों को मोर एफिशिएंट बना सकें, मोर एक्यूरेट बना सकें और बहुत ज्यादा ईज क्रिएट कर सके, इजीनेस क्रिएट कर सके। तो ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग भी उन्हीं लोगों के लिए है जो ये सब चीजें फील करते हैं कि हमारे कैरियर में कोई बैरियर आ गया है, या वर्क की एक्सीलेंसी नहीं है, या मैं मार्केट में कॉम्पिटिटिव नहीं हूं, या मेरा सीवी इम्पैक्टफुल नहीं है। ऑन द अदर हैंड मेरे काम के अंदर वो क्वालिटी भी नहीं आ रही, या मैं अपने आप को अन अपग्रेडेड फील करता हूँ, या मुझे टेक्नोलॉजिकल बहुत ज्यादा अपने आप को बिहाइंड फील करता हूँ, यानी कि मेरी टेक्नोलॉजिकल लर्निंग्स अच्छी नहीं है। अच्छा, तो ये कोर्स उन लोगों के लिए है बेसिकली जो इन सब चीजों को फील करते हैं ताकि वो आगे कैरियर में ग्रोथ कर सकें, एक्सेल कर सकें, और मूविंग फॉरवर्ड उनको आगे जाके जो भी हैजल्स हैं, जो भी कैरियर बैरियर्स हैं, वो ये कोर्स उनको हेल्प करेगा उसमें आगे बढ़ने के लिए। तो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है क्या? अच्छा, अकाउंटिंग से तो आप लोग मैक्सिमम लोग अवेयर होंगे, राइट। तो हमारे पास यहाँ पर भी कुछ स्टूडेंट्स बैठे हुए हैं, यहाँ पर भी कुछ लोग हैं, ऑफ कोर्स आप लोग ऑनलाइन देख रहे हैं। तो आप लोग का भी शायद अकाउंटिंग का बैकग्राउंड है ऑलरेडी, राइट। तो अकाउंटिंग तो हर बंदे को मालूम है, बट व्हाट इज कंप्यूटराइज अकाउंटिंग? नाउ इन टुडे एरा आप ये देखें कि हर चीज के अंदर टेक्नोलॉजी अपना पार्ट दे रही है, चाहे वो बायोमेडिकल हो, चाहे वो मेडिकल हो, चाहे वो सिविल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो मैकेनिकल इंजीनियरिंग हो, चाहे वो किसी भी जगह। यानी कि अब आईटी इटसेल्फ जो है वो अपने आप में एक फील्ड भी है और एज अ सपोर्टिंग फील्ड भी है जो दूसरी फील्ड्स के अंदर अपने अपनी सर्विसेज दे रही है, या उसकी वजह से उसको यूज करते हुए हम अपने कामों को आसान बनाते जा रहे हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग बेसिकली इन सिंपल वर्ड्स अगर हम बोलेंगे कि हम कंप्यूटर को यूज करते हुए अकाउंटिंग यानी कि बिजनेस ट्रांजैक्शन, बिजनेस लेन देन को रिकॉर्ड करते हैं, या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं टू जनरेट द रिपोर्ट्स। ये तो एक प्रिसाइज डेफिनेशन है, राइट। अब उसमें जो इंक्लूडिंग है ऑफ कोर्स वो डेटा, जो फाइनेंशियल डेटा होता है, जो ट्रांजैक्शन है, दीज आर कॉल्ड एज फाइनेंशियल डेटा। ये सारा का सारा हम मेंटेन भी करते हैं और इसी के ऊपर हम रिपोर्ट्स भी जनरेट करते हैं। और
ये सारा प्रोसेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग यानी कंप्यूटर को यूज करते हुए ये सारा प्रोसेस बहुत ज्यादा एफिशिएंट हो जाता है। तो बहुत ज्यादा काम एफिशिएंट हो जाता है, बहुत ज्यादा एक्यूरेसी आ जाती है और यूनिफॉर्मनेस बहुत ज्यादा आ जाती है काम में। प्लस सबसे मेजर एडवांटेज, सबसे बड़ा एडवांटेज ये है कि हम इसमें डिस्ट्रीब्यूटेड इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं और रियल टाइम के अंदर हम इंफॉर्मेशन एक्सेस कर सकते हैं। दीज आर द मेजर एडवांटेजेस जिसको हम बोल सकते हैं कि जो हमें आउटकम मिलता है, जो कि आज की दुनिया के अंदर बहुत जरूरी है कि क्विक और इंस्टेंस में चीजें रिकॉर्ड या अपडेट होते हैं, जिससे अंदर हमें बहुत ज्यादा फायदा होता है। लाइक एयरलाइन इंडस्ट्रीज हो गई, ऑयल इंडस्ट्रीज हो गई और दूसरी जगह इंडस्ट्रीज हो गई, जहां पर ऑफ कोर्स ये इंफॉर्मेशन का अपडेट होना क्विकली बहुत ज्यादा जो है वो आपके लिए बेनिफिशियल है। ठीक है ना। तो ऑफ कोर्स फिर उसके बाद इसी की बेसिस के ऊपर आप डिसीजंस भी ले सकते हैं। एक एग्जांपल देना चाहूंगा यहाँ पे बहुत छोटी सी, कि लेट्स सपोज आप एक ऐसे कंपटीशन है, जो प्रोडक्ट आप यूज कर रहे हैं वो मार्केट में बहुत ज्यादा उसके कॉम्पिटिटर्स मौजूद हैं। ईद आ गई है, अब आपको ये चेक करना है कि वेरी क्विक चेक करना है। मिसाल के आज चांद रात आ गई है, आपने ये आज चेक करना है कि हमारी पिछले 3 डेज की सेल कितनी हुई है, या हमारे कौन कौन से किस टाइप के कस्टमर्स ने कौन कौन से प्रोडक्ट्स लिए हैं। तो हम क्विकली 1 मिनट के अंदर वो रिपोर्ट निकाल सकते हैं और हम अपनी पॉलिसी को उसी वक्त चेंज कर सकते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स अगर यही चीज मैनुअल होती तो शायद हमें इट टेक्स 1 or 2 days कि हम मैनुअली उसको एक एक ट्रांजेक्शन्स को कहीं दूसरी जगह पे उतारते और फिर वहां से वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन लेते। अच्छा, वो रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन को हम वन टाइम तो एनालाइज कर सकते हैं इन द वे इट इज प्रेजेंटेड, बट अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसको मैं थोड़ा सा चेंज करके इसका इफेक्ट देखूं तो शायद वो मैं नहीं देख सकता। ठीक है। अच्छा, अकाउंटिंग साइकिल तो आप लोगों को ऑलरेडी नोज के जर्नल एंट्री होती है, फिर लेजर अकाउंट्स बनते हैं, फिर अनएडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, फिर एडजस्टमेंट एंट्रीज होती हैं, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस होता है, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स होती हैं, एंड एट द एंड क्लोजिंग होती है, राइट। अब ये तो मैनुअल अकाउंटिंग का तरीका है जहां पे जर्नल एंट्रीज बनती हैं, फिर उसके बाद बंदा लेजर अकाउंट बनाता है, देन फिर वो लेजर अकाउंट्स में से ह्यूमन ही ट्रायल बैलेंस बनाता है, फिर उसमें एडजस्टमेंट होती है, फिर एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस दोबारा बनाया जाता है। इफ यू रिमेम्बर, हम वर्कशीट्स करते थे पहले हम जर्नल एंट्री हमारे पूरे रजिस्टर्स भर जाते थे, हम 2-2 पेजेस पीछे जाके देख रहे होते थे एंट्रीज क्या है। द सेम वे इट वाज वर्किंग अर्लियर बिफोर, लाइक 2 or 3 decades back, even in Pakistan 1 or 2 decades back लोग मैनुअल अकाउंटिंग ही प्रेफर करते थे। लेकिन क्या ही अच्छा हो कि अगर सिर्फ ये जर्नल एंट्री डाली जाए और हमें ये लास्ट स्टेप यानी कि ऑलमोस्ट 4-5 स्टेप्स वो सरपास कर जाए और हमें फाइनेंशियल स्टेटमेंट डायरेक्टली हम जनरेट कर सकते हैं। तो हमारी कितनी मैन पावर बचेगी, हमारा कितना टाइम बचेगा, और हम कितने ज्यादा उस डेटा के ऊपर रिलाय कर सकते हैं कि जो कि ह्यूमन ने नहीं बनाया होगा, कंप्यूटर ने खुद जनरेट करा है, और वो हमारे लिए कितना अच्छा हो सकता है। तो नाउ कम टू द नेक्स्ट स्लाइड कि मैनुअल वर्सेस कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में बेनिफिट्स क्या हैं हमें। देखिए, मैनुअल अकाउंटिंग जैसे मैंने आपको प्रीवियसली स्लाइड में बताया था कि हमें जर्नल एंट्री भी खुद बनानी होती है, लेजर तो ये सारी चीजें हमें खुद करनी होती हैं। कुछ कंपनीज में इसके लिए 2-2 बंदे भी रखे होते हैं कि भाई जर्नल एंट्रीज बन रही हैं, बनती जा रही हैं, और एक बंदा लेजर में उतारता जा रहा है, और फिर डे एंड के ऊपर मल्टीपल रिपोर्ट्स होती हैं, वो रजिस्टर 3 बजे 2 बजे सबमिट होते हैं, तो वो मैनेजर्स जो होते हैं वो उसके फिर डे एंड की जो भी रिपोर्ट्स उनको एक्सट्रैक्ट करनी होती है वो फिजिकली मैनुअली उसको बना रहे होते बाय हैंड्स। मैनुअल अकाउंटिंग, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, सही है ना। अब इसी तरीके से मैनुअल अकाउंटिंग में अगर हम कंपेयर करें कंप्यूटराइज अकाउंटिंग को, तो मेरे ख्याल से एक बहुत ह्यूज डिफरेंस आ जाता है, इतना ह्यूज डिफरेंस कि देयर इज नो सच कंपैरिजन। और यही डिफरेंस जो है वो आपके कैरियर डिफरेंस है बेसिकली, जो हम ये सोचते हैं कि आज के एरा में हम क्यों फिट नहीं है। उसकी रीजन यही है कि हम टेक्नोलॉजिकल अपग्रेडेड नहीं है, हमें ये नहीं पता
कि हम जो हमारी फील्ड की रिक्वायरमेंट्स है वो हमें आती है नहीं आती। मैं आपको एक एग्जांपल भी देता हूँ इसके साथ साथ ही, थोड़ी सा चीजें आउट ऑफ वो भी जा रही हैं, लेकिन बस जो इसलिए कि आप लोग की थोड़ी क्यूरीज माइंड की सेट हो जाए, तो एक्सेप्ट फाइनेंस और अकाउंट्स के अलावा मैं आपको एक फील्ड की एग्जांपल, लाइक सपोज आपने सिविल इंजीनियरिंग करी हुई है। अब सिविल इंजीनियरिंग में अगर आपको सिविल इंजीनियरिंग सॉफ्टवेयर्स नहीं आते, जैसी आज की कॉम्प्लेक्सिटी हो रही है, जैसे आज की कंस्ट्रक्शन हो रही है, ये सब हो रहा है, तो जिनको नहीं आते तो जाहिर सी बात है वो उनके लिए बैरियर है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बारे में अगर आप जान लेते हैं, आप इसको लर्न कर लेते हैं, तो इसका फायदा ये होता है कि आप किसी भी जगह किसी भी कंपनी में जाएंगे तो आपको बेसिक वर्क फ्लो, बेसिक टर्मिनोलॉजीज, बेसिक काम, यानी कि कहाँ से स्टार्टअप लेना है वो आपको बहुत इजीली पता लग जाता है। उसके लिए इतना नहीं है कि आपको एक छोटी मोटी आपको ओरिएंटेशन या छोटी स्मॉल ट्रेनिंग तो चाहिए होगी, बट यू स्टिल नोज दैट हाउ द सिस्टम वर्क्स। तो मैनुअल अकाउंटिंग की बात करते हैं और कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की, इनके बेनिफिट्स, वो इनका क्या डिफरेंसेस है। तो मैनुअल अकाउंटिंग रिक्वायर्ड एंट्री ऑफ अ फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन बाय हैंड। मैनुअल अकाउंटिंग में बंदा बाय हैंड एंट्री करता है। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अलाउ फॉर ऑटोमेट डाटा एंट्री, रिड्यूसिंग द रिस्क ऑफ एरर्स एंड इनएक्यूरेसी। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में होता है कि डाटा एक दफा इंटर होता है थ्रू जर्नल एंट्री, बाकी चीजें सारी ऑटोमेट होती है। जैसे मैंने आपको बताया ना, सिर्फ जर्नल एंट्री आप इंटर करते हैं, ट्रायल बैलेंस, सॉरी लेजर, ट्रायल बैलेंस, ये सब चीजें खुद ही खुद जनरेट हो जाती हैं ऑटोमेटिकली। ऑफ कोर्स इसके लिए हमें सिस्टम को कुछ चीजें बतानी पड़ती हैं, दैट वी विल लर्न इट, राइट, जब हम कोर्स में आएंगे तो। Data must be recorded and stored in the ledgers or journal by hand. Data of course रजिस्टर्स के अंदर स्टोर किया जाता था। अच्छा, इसी तरह मैनुअल में क्या है कि ऑफ कोर्स जब डाटा रजिस्टर्स में है तो एनालिसिस करने के लिए जो आपको लाइक सपोज फाइनेंशियल एनालिसिस जो करना होता है, उसके लिए आपके पास लिमिटेड ऑप्शन होता है, बिकॉज आपने हर बार रिपोर्ट बनानी है रजिस्टर के अंदर, बाय हैंड बनानी है। अब उसमें अगर स्लाइटली चेंजेस भी आ जाते हैं या कोई एरर ऐसा आ जाता है तो आप उसको क्विकली चेंज नहीं कर सकते, आपको अगेन उतना ही टाइम दोबारा चाहिए उसको बनाने के लिए। जबकि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग से फायदा होता है कि डाटा हमारे पास डिजिटल फॉर्म में होता है, तो हम रिपोर्ट्स वगैरह या अपना एनालिसिस किसी भी वे में, 1 वे, 2 वे, 3 में डायमेंशन करना है, कुछ करना है, हम हर तरह का एनालिसिस उसके ऊपर परफॉर्म कर सकते हैं वेरी इजीली। और ऑफ कोर्स जैसे आजकल के जमाने में बहुत सारे टूल्स अवेलेबल हैं हमें, लाइक माइक्रोसॉफ्ट पावर BI है, बिजनेस इंटेलिजेंस टूल मौजूद है, तो वो डिजिटल फॉर्म में ही डाटा जाना है। अच्छा, इसी तरीके से आपको जब आप मैनुअल एंट्रीज करते हैं तो बहुत सारी चीजें बाद में आपको अगर अपग्रेडेड सिस्टम में जाना है तो मसला होता है, तो स्टार्टिंग सिंस बिगिनिंग से ही आप लोग कंप्यूटराइज सॉफ्टवेयर के ऊपर ही डाटा डालेंगे तो वो इजी रहेगा। अच्छा, लास्ट पॉइंट ये है कि हमारे पास वेरी डिफिकल्ट टू मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड, रिक्वायरिंग मोर टाइम एंड एफर्ट टू कीप देम एक्यूरेट एंड अप टू डेट। इसी तरीके से कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इजियर टू मेंटेन एंड अपडेट रिकॉर्ड, रिक्वायरिंग लेस टाइम एंड एफर्ट टू कीप देम एक्यूरेट एंड अप टू डेट। ये बहुत ज्यादा समझ लें कि कोर पॉइंट है जो हमें समझ जाना चाहिए। जैसे आप लोग अभी स्टूडेंट लाइफ में करते होंगे, इसी तरह कंपनीज में पहले होता था कि मैनुअल अकाउंटिंग हो रही होती थी और हमें बैक डेटेड कोई चीज डालनी पड़ जाए तो हम क्या करते थे, जाहिर सी बात है वो रजिस्टर्स क्लोज हो चुके हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें वहां मिटाना पड़ता था, कैंसिल करना पड़ता था, एडिशन नल एंट्री डालनी पड़ती थी। लेकिन ऑफ कोर्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में इट्स वेरी इजी, या एज लॉन्ग एज अगर आपके पास अथॉरिटी है या आपके पास इतने प्रिविलेजेस हैं तो आप बैक डेटेड में एंट्रीज डाल सकते हैं बहुत आसानी से, जिससे ना कोई आपको इरेज करना पड़ेगा डाटा, ना कोई डिलीट करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं करना पड़ेगा। ठीक है। अच्छा, नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट स्लाइड। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के बेनिफिट्स क्या है, जो हमारा कोर फोकस है, बेसिकली जो हमारा कोर्स है वो कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, इसका कोर फोकस इसके बेनिफिट्स के ऊपर है। ठीक है ना। The computerized accounting system provides several benefits as follows. अच्छा, उसमें बेनिफिट्स क्या है, ये वाली लेफ्ट वाली साइड तो मैं बाद में, पहले मैं राइट वाली साइड बता दूं। सबसे बड़ी बात ये एरर फ्री अकाउंटिंग। अब बार बार लोग सोच रहे होंगे कि एरर फ्री अकाउंटिंग का मकसद क्या है, जबकि ये भी ह्यूमन ही एंट्री डाल रहा है जनरली। एरर फ्री अकाउंटिंग का मकसद ये है कि
जितने ह्यूमन इंटरेक्शन या उसमें ह्यूमन का जितना अमल दखल रहेगा, वहां पे चांसेस ऑफ रिस्क बढ़ जाते हैं, एरर के चांसेस बढ़ जाते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आपको इस तरह का प्लेटफॉर्म देती है कि जहां पर आपने सिर्फ और सिर्फ चेक एंड बैलेंस जनरल एंट्री के ऊपर रखना है। जनरल एंट्री अगर सही पास हुई है तो आगे का पूरा डेटा आपका यूनिफॉर्म भी रहेगा और एक्यूरेट रहेगा, जबकि मैनुअल अकाउंटिंग में ऐसा है नहीं। रिस्क एवरी स्टेजेस के ऊपर रहता है। मिसाल के तौर पे एक मैनुअल अकाउंटिंग में जनरल एंट्री पास करी, उसने रजिस्टर अगले को दे दिया कि नाउ यू कैन मेक द लेजर अकाउंट्स या लेजर्स अपडेट कर दे। हो सकता है वो भी एक ह्यूमन ही परफॉर्म कर रहा है, तो उसने कोई एक या दो ट्रांजेक्शन पे अपडेट नहीं करी। नाउ इट्स मूविंग टू द नेक्स्ट लेवल कि वो ट्रायल बैलेंस के लिए अपडेशन के लिए अगर जाता है तो वो एरर पास ऑन होता जाएगा और आगे जाकर हमें बहुत लेट रियलाइज होगा कि हमारे पास कोई ऐसा एरर आएगा जब हम इसको रीचेकिंग करेंगे। बट कंप्यूटराइज अकाउंटिंग में ये सारे स्टेप्स, ये सारे रिस्क नहीं होते। एज लॉन्ग एज आपकी जनरल एंट्री सही जा रही हैं तो आप लोग बिल्कुल ही मतलब यू शुड नॉट बी वरीड अबाउट, राइट। और लेस मैन पावर ऑफ कोर्स, जहाँ पे लेजर से ट्रायल एंट्रीज, फिर लेजर्स, फिर ट्रायल बैलेंस, फिर फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फिर एडजस्टमेंट भी करना, इसके लिए ऑफ कोर्स एक बंदा तो नहीं रिक्वायर्ड होता। जहां पर कंपनी, अच्छा हम जाहिर सी बात है, हम हमारे जहन में जो बिजनेस मॉडल होता है वो कोई 1 2 3 5 ट्रांजेक्शन्स का नहीं होता, वो 100+ ट्रांजेक्शन्स का होता है या 200+ ट्रांजेक्शन्स का होता है मिनिमम, क्योंकि उसमें एक्सपेंसेस भी आ रहे होते हैं, सेल भी आ रही होती है डे टू डे, आपकी परचेजिंग भी आ रही होती है, फिर रिसिट्स है, पेमेंट्स है, ये सब चीजें। तो उसमें जाहिर सी बात है आपको काफी सारे लोग रिक्वायर्ड होते हैं। तो लेस मैन पावर का मकसद ये है कि ऑफकोर्स जब वो सिर्फ एक बंदा जनरल एंट्री डाल रहा है और आगे के सारे स्टेप्स खत्म हो रहे हैं और ऑटोमेट हो रहे हैं, तो ऑफकोर्स वो दो या एक दो बंदों की जरूरत हमें नहीं है, तो वो एक बंदा ही अच्छा खासा काम कर लेना। कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्ड, दिस इज आल्सो अ बिग मेजर पॉइंट है ये इसका, कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्ड। देखिए कंसिस्टेंसी इन रिकॉर्ड में ये होता है, जैसे हम जनरल एंट्रीज पास करते थे मैनुअल अकाउंटिंग में, तो हमने लेट सपोज लिख दिया कोई भी कंपनी का नाम, लेकिन 1020 फर्म के नाम से एक कंपनी लिख दी, 1020 फर्म या 1020 इंटरप्राइजेस। अब हुआ क्या कि आज मैंने जनरल एंट्री पास करी तो मुझे पता है कि 1020 इंटरप्राइजेस का नाम जो है वो अल्फाबेटिकल लिखना है, 10 और 20 और इंटरप्राइजेस करके लिखना है। लेकिन हो सकता है मेरी जगह आज कोई दूसरा बंदा बैठे, वो तो ये समझेगा कि 1020 इंटरप्राइजेस को हो सकता है वो T10 और 20 इंटरप्राइजेस करके रखे, तो यूनिफॉर्मनेस नहीं आ पाएगी रिकॉर्ड के अंदर, और हर बंदा अपने हिसाब से रिकॉर्ड कर रहा होता है। इसी तरीके से और भी बहुत सारी जगह होती है, मिसाल के तौर पे हम अकाउंट रिसीवेबल को AR लिख देते हैं, A/R, सही है ना। कहीं पर AP को, अकाउंट पेबल को A/P लिख देते हैं। तो अगर बंदा देख रहा है उसको नहीं समझ में आ रहा, होता है कभी कभी, नहीं COGS है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है, कोई पूरा पूरा लिख रहा है, कोई शॉर्ट लिख रहा है। तो इसी तरीके से आइटम का, जब हम इन्वेंट्री आइटम्स की बात करते हैं तो आइटम में भी ये होता है कि आपको तो पता है कि डिस्क्रिप्शन थोड़ी सी लेंदी होती है आइटम्स की डिस्क्रिप्शन वो थोड़ी लेंदी होती है, तो अक्सर लोग उसको ना शॉर्ट करने की कोशिश करते हैं। अब फर्स्ट करें, मैंने कोई इलेक्ट्रिकल का कोई आइटम ले लिया, MCB फला फला वार्ड, ये वो सब। अब वो कोई बंदा उसको शॉर्ट में करके लिख रहा है कि जब वो स्टॉक से हमारे पास आ रहा है तो या हम उसको सही से नहीं लिख पा रहे या रिकॉर्ड नहीं पा रहा है, कोई कुछ लिख रहा है, कोई कुछ, तो वो यूनिफॉर्मनेस खत्म हो जाती है। उससे क्या होता है कि हमें प्रॉब्लम आगे फेस करनी पड़ती है। ऑटोमेशन समझने के हमें हेल्प करती है। ये सारे की सारी चीज जितनी भी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग है, ऑफ कोर्स इट्स ऑन ऑटोमेशन, तो ये हमें हेल्प करती है सारे पूरे प्रोसेस को कवर करने के लिए। यानी कि हम जनरल एंट्री पास करते हैं तो ये सब चीजें ऑटोमेट हुई हुई है, तभी जाके हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट निकालते हैं। टाइम एफिशिएंस, ऑफ कोर्स टाइम एफिशिएंस तो है। हम जनरल एंट्री, इधर जनरल एंट्री बनाते हैं, वहां पर हमारा बंदा 1 मिनट के अंदर फाइनेंशियल स्टेटमेंट देख रहा होता है कि भाई
ये सारे फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स जो है वो आज के दिन में अपडेट हुए। मतलब ऐसा पिन पॉइंट काम हो रहा होता है कि आज मैंने अभी 5 मिनट पहले ऑफिस क्लोजिंग से पहले मैंने अपना काम खत्म करा, नाउ माय मैनेजर कैन सी कि आज डे के जो सेल्स इनवॉइसेस हैं वो कितनी बनी। बट अगर आप मैनुअल अकाउंटिंग में जाएं तो इट टेक्स अनदर 1 और 2 आवर्स के वो बंदा उस सेल्स रजिस्टर को या इनवॉइस रजिस्टर को मेंटेन करके एक रिपोर्ट मैनेजर को प्रेजेंट करे। अच्छा, अब आ जाते हैं हम सिक्योरिटी के ऊपर। सिक्योरिटी ऑफ कोर्स क्योंकि कंप्यूटराइज पहले होता था मैनुअल है तो रजिस्टर्स के ऊपर था, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग की वजह से ये हेल्प करता है हमें कि हम मल्टीपल जगहों पर अपने एक्सेसेस प्रोवाइड करके काम करवा सकते हैं अकाउंटिंग के ऊपर। मिसाल के तौर पे एज एन अकाउंटेंट हमारे पास 2-3 लोग हैं जो डिस्ट्रीब्यूटेड एप्लीकेशन पे काम कर रहे हैं, और जिससे हमारे पास ये हो रहा है कि हम एक एक टास्क के लिए एक बंदा बिठाकर उनसे काम करवा सकते हैं। तो इस सिक्योरिटी को प्लस ये कि ये सारा डिजिटल डाटा अगर हम वहां पर सिक्योरिटी रखेंगे तो ऑफकोर्स वो डाटा कहीं पर भी नहीं है, आपके फिजिकल फॉर्म के अंदर रजिस्टर्ड कभी भी मिस हो सकता है, जल सकता है और दूसरी चीजें हो सकती हैं। क्वालिटी ऑफ रिपोर्ट ऑफ कोर्स ये रिलेटेड है कंसिस्टेंसी ऑफ रिकॉर्ड से, जो मैंने अभी बताया आपको कि ऑफ कोर्स जब कंसिस्टेंसी रहेगी रिकॉर्ड्स के अंदर तो और टाइमली बेसिस के ऊपर चीजें बन रही होंगी, हमारे पे ऑटोमेशन हुई भी होगी रिकॉर्ड्स की, तो ऑफ कोर्स हमें रिपोर्ट्स की क्वालिटी भी फिर उतनी अच्छी मिलेगी। अच्छा, इम्प्रूव एफिशिएंसी, ऑफ कोर्स काम की एफिशिएंसी को बहुत ज्यादा इम्प्रूव कर रहा है। एक्सेसिबिलिटी ये है कि हम हर जगह से इसको एक्सेस कर सकते हैं इजीली रिकॉर्ड्स को, चाहे हम जहां पर भी हैं इजीली हो सकता है हमारे लिए काम। मैनेजमेंट एंड कंट्रोल्स, अच्छा चूंकि हम टेक्नोलॉजिकल एरा में हैं तो ऑफ कोर्स हम अकाउंटिंग इज नॉट जस्ट लिमिटेड टू द ओनली जस्ट 1 रूम तक ही मेंटेन, वहां तक लिमिटेड नहीं रही है। अब ऑफ कोर्स एक ही कंपनी की मल्टीपल ब्रांचेस हैं, हेड ऑफिस कहीं दूसरी जगह पर है लेकिन अकाउंटिंग हो रही है दूसरी ब्रांच के अंदर, तो वहां पर मैनेजमेंट कंट्रोल भी बहुत आराम से रख सकती है जो कि मैनुअल अकाउंटिंग में पॉसिबल नहीं है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। ये रेकमेंड किन के लिए, देखिए मैंने यहाँ पर इसको ऐसे लिखा है कि एंट्री लेवल के लोग भी इसको कर सकते हैं, मिड लेवल पे जिनकी अभी बहुत अच्छी अकाउंटिंग नॉलेज तो है बट ऑफ कोर्स कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के हवाले से यानी कि हाउ इट वर्क्स ये नॉलेज नहीं है। इसी तरह मैनेजरल लेवल के लोगों को क्यों जरूरत है, ताकि उनके जो जूनियर्स हैं या उनके जो एग्जीक्यूटिव्स काम कर रहे हैं उनके ऊपर वो प्रॉपर पेरेंटल कंट्रोल रख सकें, या उनको ये पता हो कि ये चीज पॉसिबल है सिस्टम में होना, तो उनको कोई भी बाईपास नहीं कर सकता। इसी तरीके से फ्रेश इंटरमीडिएट्स हैं जिनको अपने कैरियर बनाना है, इसी तरह फ्रेश ग्रेजुएट्स हैं जो अभी अकाउंटिंग कैरियर में कदम रख चुके हैं, और दूसरे लोग जो अकाउंटिंग में डायरेक्टली इनडायरेक्टली इन्वॉल्व हैं, लाइक बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कॉस्टिंग कर रहे होते हैं, उनका थोड़ा शौक होता है कि हम सिस्टम्स को समझें बिकॉज इट हेल्प देम अलॉट, राइट। और भी लोग जो भी अकाउंटिंग कैरियर को में कैरियर डेवलपमेंट करना चाह रहे हैं उन सबके लिए बहुत जरूरी कोर्स। अच्छा, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर्स हमारे पास कितने किस्म के होते हैं, हम एक टाइप्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे हैं कि हमारे पास 3 तरह के अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर होते हैं। वैसे तो आप लोगों ने अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर ही सुना होगा लेकिन अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में भी 3 टाइप्स होते हैं। कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर को हम 3 टाइप्स के अंदर कैटेगराइज करते हैं। पहले होते हैं रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, दूसरे होते हैं कस्टमाइज अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, तीसरे होते हैं टेलर मेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर। रेडीमेड अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का मकसद ये हो गया कि जो मार्केट में रेडीली भी अवेलेबल है, लाइक हम बात करें जो कमर्शियली अवेलेबल है यूजर्स के लिए, जो बने बनाए हैं एक इन जनरल पर्पसेस को जो सर्व कर सके मार्केट की, वो रेडी अवेलेबल सॉफ्टवेयर है मार्केट में अवेलेबल रेडीमेड सॉफ्टवेयर, राइट। जैसे हमारे पास क्विक बुक्स है, पेस्ट्री है, ये रेडीमेड सॉफ्टवेयर मार्केट में अवेलेबल हैं जो कि हमारे लिए जनरल रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकते हैं। इसी में हम आ जाते हैं कस्टमाइज सॉफ्टवेयर। अब कस्टमाइज सॉफ्टवेयर इट्स लिटिल बिट आप ये कह लो कि थोड़ा सा अपर लेवल आ जाता है इसमें, कि वो सॉफ्टवेयर जिनको हम अपनी तरफ से थोड़ा सा कस्टमाइज भी कर सके। हम क्विक बुक्स को भी कर सकते हैं कस्टमाइज बट अप टू द सर्टेन लेवल, पीसी को भी कर सकते हैं बट अप टू द सर्टेन लेवल, लेकिन हम इनकी विंडोज चेंज नहीं कर सकते। हम इनकी जैसे एंट्री विंडोज है वो तकरीबन सेम रहेंगी। रिपोर्ट्स में हम
कस्टमाइजेशंस कर सकते हैं, वो भी बहुत सर्टेन लेवल तक की। तो ये बेसिकली मॉडिफिकेशन आर मेड टू एग्जिस्टिंग सॉफ्टवेयर, जो मैंने अभी आपको बताया। These modifications are in accordance with the special requirement of the user. अगर हम इनको रिक्वायरमेंट भेजते हैं कि भाई हमें ये चीज चाहिए और हमारे पास ऑलरेडी क्विक बुक्स चल रहा है, थोड़ी बहुत चेंजेस हो सकता है, क्विक बुक्स हमें इंट्यूट वाले हमें थोड़ा सा असिस्ट कर सकें, या पीएचडी वाले हमें, सेज वाले हमें कुछ असिस्ट कर सके उसके अंदर। तीसरी जो फॉर्म है जिसका नाम आपने अक्सर सुना होगा, माइक्रोसॉफ्ट डायनेमिक्स एएक्स है, सैप है और दूसरे, ये बेसिकली टेलर मेड सॉफ्टवेयर है जो कि यूजर स्पेसिफिकेशन के ऊपर डिजाइन किए गए हैं, और इनकी रिक्वायरमेंट सिर्फ और सिर्फ लार्ज ऑर्गेनाइजेशंस को होती है, या वो ऑर्गेनाइजेशन जिनका काम इतना कॉम्प्लेक्स है कि वो जनरल अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर उसको परफॉर्म नहीं कर सकता। लाइक ऑयल इंडस्ट्री हो गई, लाइक एयरलाइंस हो गई, लाइक आपके पास कोई बड़ी कंस्ट्रक्शन कंपनी हो गई, इस तरह की बड़ी बड़ी कंपनीज हैं। इसी तरीके से आपका टेलीकॉम इंडस्ट्री हो गई, ये वो कंपनीज है जिनके काम बहुत ही कॉम्प्लेक्स किस्म के, जो जनरल अकाउंटिंग के सॉफ्टवेयर उसको कैटर नहीं कर सकते, राइट। ये हमारे पास 3 टाइप्स ऑफ अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर से। नाउ अब हम आते हैं कोर्स आउटलाइन के ऊपर। देखिए कोर्स आउटलाइन हमारी ऐसी है कि हमने 12 मॉड्यूल्स बनाए हैं। पहला मॉड्यूल जो है हमारा वो है अकाउंटिंग के इंट्रोडक्शन का, इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, अकाउंटिंग क्या होती है, इसकी जरूरत क्यों है हमें। दूसरा मॉड्यूल जो है वो अकाउंटिंग का जो फ्लो है, एंट्रीज कैसे होती हैं, लेजर्स कैसे बनते हैं, ट्रायल बैलेंस कैसे बनता है, फिर उसके ऊपर जिसको हम अकाउंटिंग साइकिल भी बोल सकते हैं। थर्ड है हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का यूजेज क्या है, ऑफ कोर्स वी आर नॉट गोइंग इन दैट मच डीप, बट स्टिल हम जितना यहाँ पर आपको बेटर से बेटर चीजों के बारे में बता सके और उस टाइम पीरियड में कि हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट को कैसे यूज कर सकते हैं, क्या क्या इसकी यूजेज है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। बाकी फोर्थ मॉड्यूल हमारा स्टार्ट होता है, ये एक्चुअली हमने एक ऐसा मॉडल रखा है इसके अंदर, ये वाला मॉड्यूल, जहां पर हम एक अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में क्या क्या टर्मिनोलॉजीज यूज होती हैं, अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर किस तरीके से वर्क करते हैं। ऑफ कोर्स ये भी एक डेटाबेस ही है, जैसे आपने नाम सुना है डेटाबेस का, ये भी एक काइंड ऑफ अ डेटाबेस ही है। तो हम डेटाबेस को भी लर्न करेंगे, इसके अंदर डेटाबेस के रिलेशनशिप्स को भी लर्न करेंगे कि डेटाबेस कैसे डिजाइन होता है। इनिशियली हम उन चीजों को देखेंगे और उसमें कैसे प्रोसेस को फ्लो किया जाता है, उसके लिंक्स क्या होते हैं, किस तरीके से जो है वो होता है। और ऑफ कोर्स हम जिस मॉडल को हम यूज करेंगे वो अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर का ही मॉडल होगा। फिर हमने मॉड्यूल 5 और 6 जो है एमएस एक्सेल के इंट्रोडक्शन के ऊपर और एमएस एक्सेल की वर्किंग के ऊपर, एमएस एक्सेल का इन्वायरमेंट क्या है, इसके ऑप्शंस क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या है हमें, बिकॉज एज यू नो गाइस के आजकल के दौर में ऑफिस ऑटोमेशन के अंदर एमएस एक्सेल इज नाउ बूमिंग। एमएस एक्सेल समझ लें कि आपकी कंपल्सरी रिक्वायरमेंट हो चुकी है, अगर आपको जॉब करनी है कहीं पर तो एमएस एक्सेल आना ही चाहिए। तो हम ये नहीं कहते कि इसके ऊपर पूरी कंप्यूटराइज अकाउंटिंग परफॉर्म होती है, बट इट्स वर्क एज अ सपोर्टिंग टूल फॉर द कंप्यूटराइज अकाउंटिंग, जहां पर आपने कोई कॉम्पिटिशन्स करनी है, किसी किस्म के स्केड्यूल्स बनाने या इस तरह की चीजें करनी है, तो ये जो है वो हमें सपोर्ट करता है। इसी तरह हम वर्किंग एक्सेल के ऊपर फॉर्मूलाज को भी देखेंगे, जो हमारे पास बेसिक फॉर्मूलाज होते हैं, शीट्स कैसे लिंकअप होती हैं, फॉर्मूलाज कैसे वर्क करते हैं, ताकि आप एक इंटरमीडिएटरी लेवल तक की एक्सेल को भी यूज कर सकें। नाउ जंप टू द नेक्स्ट, और मॉड्यूल 7, 8 और 9 ये क्विक बुक से रिलेटेड है, और 10, 11 और 12 जो है ये पीसी पर है। दोनों के पैटर्न सेम है, बिकॉज हमने सिर्फ सॉफ्टवेयर चेंज करे, क्विक बुक्स और पीसी। पहला मॉड्यूल 7 है, जिसमें क्विक बुक्स के हम जीयूआई मेरे ख्याल से आप लोग को पता हो, ग्राफिक्स यूजर इंटरफेस को बोलते हैं, ताकि हम देख सकें भाई इसका एनवायरनमेंट कैसा है, ये कैसा दिखता है, इसके डैशबोर्ड कैसे दिखते हैं, इस तरह की चीजों को हम स्टडी करेंगे। मॉड्यूल 8 और 9 में हम कंपनी की क्रिएशन करेंगे, उसमें चार्ट ऑफ अकाउंट्स को बनाएंगे, फिर हम परचेज और एक्सपेंसेस को बनाएंगे, सेल्स और परचेजेस को डालेंगे, सॉरी एक्सपेंसेस और रेवेन्यू और सेल्स और परचेजेस को देखेंगे। अलॉन्ग विद दैट हम एम्प्लॉयज के पेरोल को भी देखेंगे, ठीक है ना।
अच्छा, मॉड्यूल नंबर 9 में वर्किंग ऑन फाइनल रिपोर्ट्स एंड एक्सप्लोर मल्टीपल रिपोर्ट्स ऑप्शन। ऑफ कोर्स दिस इज द आउटकम व्हाट वी आर रिकॉर्डिंग। तो हम जो भी काम कर रहे हैं तो हमें फाइनल जो आउटकम चाहिए वो रिपोर्ट्स है। अब हम रिपोर्ट्स को एक्सप्लोर करेंगे कि हम रिपोर्ट्स को किस किस तरीके से वहां से पुल आउट कर सकते हैं और रिपोर्ट्स किस किस तरीके से हमें हेल्प कर सकती हैं। तो ये सारी चीजें, और सेम इसी वे में हम पीसी को देखेंगे कि पीसी का इंट्रोडक्शन है मॉड्यूल नंबर 10 में। पीसी का जीयूआई है, उसका इंट्रोडक्शन है। फिर मॉड्यूल नंबर 11 में हम सेम उसी तरीके से क्रिएशन ऑफ अ कंपनी, चार्ट ऑफ अकाउंट्स, उसी में परचेज एंट्रीज हो गई, आपकी एक्सपेंसेस की एंट्रीज हो गई, आपका रेवेन्यू साइड हो गई, आपकी दूसरी जो भी एंट्रीज होंगी जर्नल एंट्रीज, वो हम सारी देखेंगे। अच्छा, मॉड्यूल नंबर 12 जो है वो फाइनलाइजेशन है, रिपोर्ट्स हैं, सेम उसी तरह जैसे क्विक बुक्स के अंदर है कि रिपोर्ट्स का एक्सप्लोर करना। अच्छा, एक आजकल कुछ नया ट्रेंड है, आपको पता होगा कि कंप्यूटराइज अकाउंटिंग अगर है, अगर आपको कंप्यूटराइज अकाउंटिंग आती है तो दिस इज नॉट द ओनली वे कि आप एज अ फुल टाइमर कहीं पर काम करें। नाउ वी गॉट अ पार्ट टाइम अपॉर्चुनिटीज स्टिल, एंड वी हैव अ फ्रीलांसिंग, जो कि आजकल नाउअडेज बहुत ज्यादा बूम पकड़ा हुआ है। फ्रीलांसिंग एक ऐसा आजकल जो है वो आपके पास एम्प्लॉयमेंट टाइप है। इट्स नॉट एम्प्लॉयमेंट, इनफैक्ट ये एक सर्विसिंग है। अगर आप कंप्यूटराइज अकाउंटिंग सीख लेते हैं तो मेरे ख्याल से आप लोगों को आइडिया नहीं होगा कि आप फ्रीलांसिंग में कितना अच्छा पैसा बना सकते हैं। एज अ बुक कीपर बना सकते हैं, एज एन अकाउंटेंट बना सकते हैं, जिसको हम वर्चुअल अकाउंटेंट भी बोलते हैं, पेरोल क्लर्क भी बना सकते हैं, ऑडिटिंग क्लर्क भी बना सकते हैं, एज एन अकाउंट्स पेबल क्लर्क भी बना सकते हैं, एज एन अकाउंट रिसीवेबल क्लर्क भी बना सकते हैं। देयर आर मेनी वेबसाइट्स लाइक अपवर्क, फाइवर, गुरु और freelancer.com, जहां पर लोग दुनिया भर से अकाउंटिंग की रिक्वेस्ट यानी कि अकाउंटिंग सर्विसेज मांगते हैं कि इफ एनीवन who have an expertise on a QuickBooks, if anyone who have an expertise on Peachtree, इवन तो अगर वो कोई और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर भी है, तो अगर आपकी इन दोनों सॉफ्टवेयर के ऊपर अच्छे लेवल के ऊपर कमांड है या आपने सीखा हुआ है, तो यू कैन आल्सो ऑफर योर सर्विसेज। तो इसको सिर्फ इस एरिया में नहीं देखे कि हमने फुल टाइम जॉब करनी है कि तभी हम इस चीज को करेंगे, लेकिन अगर आपने फ्रीलांसिंग करनी है, इवन आप पार्ट टाइम सर्विसिंग में भी सर्विसेज प्रोवाइड कर सकते हैं किसी कंपनी के अंदर, कि वहां पर कोई दूसरी अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर यूज हो रहा है या कोई बुक्स यूज हो रहा है, तो आप इनफैक्ट अपने स्टूडेंटशिप के साथ साथ आप वो सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं। Career path, why computerized accounting, what can you do with your new accounting skills? There are several different career paths. These includes full-time, part-time, freelancer, जो कि मैंने अभी आपको बताया। अब इनके जरिए से जो आप सर्विसेज दे सकते हैं, ये भी मैंने आपको बता दिया कि एज अ बुक कीपर दे सकते हैं। जब बुक कीपर बेसिकली बड़े बेसिक लेवल को बोलते हैं, बेसिकली यूएस वगैरह में इनको बुक कीपर बोलते हैं, जो हमारे यहाँ जूनियर अकाउंटेंट टाइप के लोग होते हैं जो एंट्रीज बना रहे होते हैं ना सिर्फ सिस्टम में, उनको वहां बुक कीपर बोलते हैं। अकाउंटेंट इज मोर इनटू, थोड़ा सा एनालिटिकल भी होता है वो, और वो चीजों को और भी देख रहा होता है, ओवरव्यू ले रहा होता है चीजों को, फिर वो पास ऑन करता है फॉर द नेक्स्ट सीनियर लेवल। पेरोल क्लर्क वो है कि जैसे उस कंपनी में पेरोल रन होता है या इस तरह के काम है तो उनके आवर्स डालने हैं, ये सब चीजें करने हैं। ऑडिट क्लर्क में ये होता है कि उनका कोई अकाउंटेंट काम कर रहा है, आपने वो आपको रिकॉर्ड्स भेजेगी कि आप इन रिकॉर्ड्स को हमारे सॉफ्टवेयर में चेक करेंगे सही डल रहे नहीं डल रहे। स्पेशली जहां पर कैश सेंसिटिव ट्रांजेक्शन होती है, पॉइंट ऑफ सेल वर्क कर रहे होते हैं, वहां पर जो है वो थोड़ा सा क्रिटिकलनेस आ जाती है कि कोई बिल मिस ना हो गया हो, फिजिकली हो लेकिन वो सिस्टम में नहीं आया हो। इसी तरह अकाउंट्स पेबल क्लर्क होते हैं, अकाउंट रिसीवेबल क्लर्क्स होते हैं जो उनके लिए रिपोर्ट्स बना रहे होते हैं डेली बेसिस के ऊपर। All right, so with that, there was a demonstration provided for all the chapters that we are covering in the computerized accounting training program. और इसमें आपको ये भी हम बताते चले कि obviously हमारे जो भी training programs होते हैं वो सारे registered होते हैं with the government, और जो आपको जो certificates मिलते हैं वो भी आपको ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड
गवर्नमेंट ऑफ सिंध से जो है आपको सर्टिफिकेट मिलेगा। तो इसका मतलब ये है कि देखें, एक तरफ आपने स्किल सीखा, कंप्यूटराइज अकाउंटिंग के डिफरेंट सॉफ्टवेयर सीखे, लेकिन कल आप किसी जॉब के लिए जाते हैं तो आपको अगर कोई पूछे कि भाई ये सर्टिफिकेट मैं कहाँ से वेरीफाई कराऊं, या कोई अगर पूछे भाई कहाँ से सर्टिफिकेट कराया, तो आप उनको बोल सकते हैं भाई गवर्नमेंट से हमारा जो है ना इंडोर्स प्रोग्राम है जो हमने किया है, तो वो उसकी जो है ना वो एक क्रेडिबिलिटी बढ़ जाती है, ठीक है ना। लेकिन सबसे अहम बात है कि आपको प्रूफ करना पड़ेगा कि जब इंटरव्यू हो रहा होगा तो उसमें प्रूफ करना होगा कि भाई आपको वो स्किल आता है या नहीं आता, क्योंकि पहली चीज तो वही है। उसके बाद फिर सर्टिफिकेट की भी अहमियत आ जाती है, ठीक है ना, दोनों चीजें हैं। तो यहाँ पे जो है वो मैं आपको कुछ फर्दर आपको यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। वैसे तो हमारे पास यहाँ पे हम जो है वो आए हुए हैं, जो है वो बहुत सारे ऐसे पार्टिसिपेंट्स आए हुए हैं जो कि ऑलरेडी जो है यूएक्सएल के बारे में काफी जानते हैं, लेकिन कुछ अभी नए भी पार्टिसिपेंट्स हैं, तो उनको जो है मैं अभी जो है वो यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म के बारे में बता देता हूँ। तो यूएक्सएल ट्रेनिंग प्लेटफॉर्म इज अ फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजीज, क्योंकि आपको पता है कि आजकल का जो दौर है उसने जो पुराना वाला ट्रेडिशनल मैनुअल अकाउंटिंग, मैनुअल जो फाइनेंस था, उसको जो है वो पूरा डिजिटल बना दिया है, टेक्नोलॉजी बेस्ड बना दिया है। तो हमारी जो ट्रेनिंग, हमारा जो इदारा है यूएक्सएल का, वो फिनटेक फाइनेंशियल टेक्नोलॉजी पे काम करता है। उसमें ऑब्वियसली सबसे बड़ा मेन एग्जांपल आपके पास ये कंप्यूटराइज अकाउंटिंग होगी कि भाई पुराने मैनुअल सारे खाते छोड़ दिए, अब जो है वो आपको सॉफ्टवेयर पे सारी चीजें करनी पड़ेंगी। तो उसके ऊपर जो है वो, इसके अलावा पावर बीआई, फाइनेंशियल मॉडलिंग, और उसके अलावा एडवांस एमएस एक्सेल, पाइथन इंटीग्रेशन, तो इस तरीके की मुख्तलिफ और भी ट्रेनिंग्स हैं जो कि हम आपको यहाँ पे ऑफर करते हैं। लेकिन आज का हमारा फोकस प्योरली कंप्यूटराइज अकाउंटिंग का है, क्योंकि हम चाहते हैं कि पहले आप सॉफ्टवेयर सीखें, उसके बाद फिर आपकी और भी चीजें आगे बढ़ेंगी, ठीक है ना। तो इसके साथ साथ हमारा जो बुनियादी विजन है और जो बुनियादी हमारा मिशन है कि हम जो है वो जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स बनाए। क्या बनाए? जॉब रेडी। क्या बताएं जी ऑनलाइन ऑडियंस, एक दफा रिपीट कर देंगे हमारे लिए प्लीज, क्या बनाए? जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्सेज। जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स बताएं। और सबसे इंपॉर्टेंट, जॉब रेडी ह्यूमन रिसोर्स तभी बनेगी जब प्रैक्टिकल लर्निंग एनवायरनमेंट दिया जाएगा। जब तक प्रैक्टिकल चीजें नहीं होंगी तब तक आप कैसे सीखेंगे? तब जब तक थ्योरी चलती रहेगी तब तक कैसे सीखेंगे? क्यों क्यों हमारे पास यहाँ पे जो पुराने हमारे ट्रेनिंग ले चुके हैं पार्टिसिपेंट, वो फिर से हमारे पास आने क्यों? क्योंकि हम हमेशा प्रैक्टिकल करते हैं हर चीज, ताकि जो है वो आपको वो चीज काम में आए जो कि इंटरव्यू में काम आएगी, जो मतलब जो आपको जॉब में काम आएगी, वो चीज आपको यहाँ पे, ठीक है ना। चाहे आप बीकॉम से हो, चाहे आप एसीसीए से हो, चाहे आप आईकैप से हो, चाहे आप यूनिवर्सिटी की कोई ग्रेजुएशन कर रहे हो, लेकिन अल्टीमेटली जब आप जॉब में जाएंगे तो वो आपसे पूछेंगे भाई सॉफ्टवेयर चलाना आता है या नहीं आता। तो वहां पे तो हर कोई आके फंस जाता है, क्योंकि सॉफ्टवेयर में तो आके बंदे को थोड़ा सा कंफ्यूजन होती है कि यार कैसे चलाऊं। तो इससे अच्छा ज्यादा बेहतर है कि मैं प्रॉपर ट्रेनिंग ले लूं। जब मैं ट्रेनिंग ले लूंगा तो मेरे सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे और मुझे कोई भी कंफ्यूजन नहीं होगी। हम चाहते हैं यहाँ पे कि आप जब इंटरव्यू के लिए जाएं तो कंफ्यूजन ना हो, कोई प्रॉपर तरीके से कॉन्फिडेंस से जाएं आप, ठीक है ना। सॉरी, मुझे थोड़ा जोर से बोलना पड़ा है क्योंकि मेरा गला खराब हुआ है। इंशाल्लाह दुआ करें कि मेरा थोड़ा गला बेहतर हो जाए तो मे बी मैं और सही तरीके से बात कर सकूं आपसे। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो है वो स्टेफ्टा, सिंध टेक्निकल एजुकेशन वोकेशनल ट्रेनिंग अथॉरिटी, स्टेफ्टा से रजिस्टर्ड है और एफिलिएटेड है ट्रेड टेस्टिंग बोर्ड से, जैसा मैंने पहले बताया आपको। तो प्रॉपर रजिस्टर्ड इदारा है, ऐसे नहीं है कि मतलब आपने बस दिल चाहा ट्रेनिंग शुरू कर रहे हैं तो बस अपनी तरफ से एक शुरू कर दो, वो ऐसे नहीं है। ट्रेनर प्रॉपर सर्टिफाइड, पूरा सेटअप सर्टिफाइड। मैं खुद यहाँ पे एसीसीए मेंबर हूँ, आई एम माई सेल्फ एसीसीए मेंबर। में आपकी मेरी प्रोफाइल पहले गुजर चुकी होगी तो आपने डिस्कस देखा होगा, और मैंने बाहर से पढ़ा हुआ है। और अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि हमारे जो यूथ है, जो हमारे जो यंग मेंबर्स हैं, उनको भी अच्छे स्किल्स मिले, अच्छे तरीके से वो कॉन्फिडेंट स्किल सीखें और जॉब मार्केट में एंटर होकर अपना अच्छे तरीके से परफॉर्म करें। अच्छा, इसमें एक और चीज है, आप में से अभी 39 लोग हैं जो यहाँ पे ऑनलाइन हैं, और उसके अलावा फर्दर हमारे पास यहाँ पे फिजिकल में भी ऑडियंस बैठी हुई है। आप खुद बताएं, अगर आप किसी इंटरव्यू के लिए जाते हैं, आपके पास एक बंदा वो आ जाए जिसको सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग ली है और उसके पास एक सर्टिफिकेट है,
और एक बंदा आता है जिसके पास अभी कोई सर्टिफिकेट नहीं है, कोई उसने सॉफ्टवेयर नहीं सीखा हुआ, आप किसको प्रिफर करेंगे? आप किसको प्रिफर करेंगे? जिसने कम से कम सर्टिफिकेट लिया और किसी ने सॉफ्टवेयर सीखा उसको करेंगे ना। तो मैं आप सबको कॉन्ग्रेचुलेट करता हूं, मैं आप सबके लिए मैं बहुत खुश हुआ हूं। क्यों? क्योंकि आप खास तौर पे अपना टाइम निकाल के यहाँ पे आए, हर कोई नहीं आया, लेकिन आप में से गिने चुने जो आए हैं। अब हमारी जिम्मेदारी है कि अगर आप आए हैं तो हम आपको बेहतर तरीके से सिखाएं और सर्विस अच्छी दें। लेकिन मैं आपको सबको कॉन्ग्रेचुलेट इसलिए करता हूं क्योंकि हर कोई नहीं निकलता इतने कम आराम से, हर कोई सोया हुआ है। मैं हमेशा ये बोलता हूं, हर कोई सोया हुआ है, लेकिन आप उन चीजों से हटके जो है वो अपना, आपने भी तो टाइम निकाला है ना, बाकी भी टाइम निकालें, लेकिन उन्होंने वो सोए हुए तो उनको सोने दें। आप अपने वक्त का जाया नहीं करें, अपने वक्त को फायदे में लेके सीखें और आगे बढ़ें इंशाल्लाह ताला। ठीक है ना? तो ये आपके पास बेहतर एक प्लेटफॉर्म है, हम काफी मेहनत कर रहे हैं इस चीज पे। हम चाहते हैं कि सबको ये फायदा दें इंशाल्लाह ताला, ताकि सब फायदा लें और जो है वो सब अपनी जो है वो स्किल्स को बढ़ाएं। अच्छा, अब जो है मैं आपको यहाँ पे कुछ बेनिफिट्स बता देता हूँ कि क्या क्या बेनिफिट्स हैं। नंबर 1, यहाँ पे आपको केस स्टडी बेसिस पे पढ़ाया जाएगा। केस स्टडी क्या है कि प्रैक्टिकल एनवायरनमेंट में, कि भाई एक अकाउंट्स ऑफिसर है, एक अकाउंटेंट जूनियर अकाउंटेंट है, एक जो है हमारे पास जो है वो फाइनेंस ऑफिसर है। तो इस तरीके से केस स्टडी बना के जो है ना, एक दूसरे को एक परचेज लेजर बना ले, एक सेल्स लेजर बना ले, एक जो है वो ट्रायल बैलेंस बना ले, एक जो है वो बैलेंस शीट बना ले। तो ऐसे जो है वो केस स्टडी के हिसाब से हर किसी को अपना अपना एक रोल दिया जाएगा। अभी नहीं, जैसे ट्रेनिंग शुरू हो जाएगी तो बीच में या आखिर में आके सबको एक एक रोल करता है कि केस स्टडी बन के हर कोई अपना प्रैक्टिकल लेके, यार मैं अकाउंट्स का रिसीवेबल हूँ, मैं रिसीवेबल में इनवॉइसेस आज चेक करता हूँ, तो मेरे क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, ताकि आपको केस स्टडी के हिसाब से प्रैक्टिकल पूरा जो है ना वो आपको रोल दिया जाए, उस रोल को आप परफॉर्म करें। तो उससे ये होगा कि आपको जो है ना कॉन्फिडेंस आएगा कि हाँ, मैं जब यहाँ पे मेरी एक सिमुलेशन हो गई है, सिमुलेशन एनवायरनमेंट में मैं काम कर रहा हूं, तो जब मैं एक्चुअल में जाऊंगा तो वहां पे भी काम कर लूंगा अच्छे तरीके से। अच्छा, उसके अलावा आपको पता है कि बाज़-औक़ात कोई लेक्चर मिस हो जाता है या कभी कोई इमरजेंसी है, तो या बाज़-औक़ात आपने लेक्चर अटेंड कर लिया लेकिन आपको फिर एक दफा रेफर करना होता है नोट्स वगैरह को, तो यहाँ पे हम आपको रिकॉर्डिंग एक्सेस भी देंगे, LMS एक्सेस होगा। ये आपकी 3 महीने की ट्रेनिंग है, 2 महीने की ट्रेनिंग है, और 2 महीने की ट्रेनिंग के बाद आपको 2 महीने फर्दर एक्सेस दिया जाएगा, तो टोटल 4 महीने आपके पास एक्सेस होगा। विच मीन्स कि आप 4 महीने में इन रिकॉर्डिंग्स को देखें, फायदा उठाएं, रेफर करें नोट्स को, और उसमें से जो है वो आपको जो है ना प्रैक्टिस हो सकेगी। ठीक है? अच्छा, उसके अलावा व्हाट्सएप कम्युनिटी जो है ना बना देंगे, सब ग्रुप, व्हाट्सएप ग्रुप आपका लाइफ टाइम है। क्या है? व्हाट्सएप ग्रुप 4 महीने का नहीं है, 2 महीने का नहीं है, 5 महीने का नहीं है। व्हाट्सएप ग्रुप आपका लाइव, आपको जो है वो सपोर्ट मिलती रहेगी ता हयात इंशाल्लाह, जब तक हम जिंदा हैं आपको ये सपोर्ट मिलती रहेगी इंशाल्लाह ताला। इससे क्या फायदा होता है? फायदा ये होता है कि मैं जॉब में काम कर रहा हूं और वहां पे आके किसी मेरा क्विक बुक में मसला आ गया, अब मैं किससे पूछूं? क्या मैं अपने दोस्त से पूछूं? क्या मैं अपने बॉस से पूछ लूं? बॉस से तो वैसे ही घबरा रहा होता है बंदा पूछते हुए कि यार वो बॉस पता नहीं डांट ही ना दे कहीं, या वो सोचेगा कि यार इसको ये भी नहीं आता। तो अजीब अजीब किस्म की घबराहट होती है, ये हर कोई गुजरता है इस घबराहट से। ऐसे नहीं है कि आप नए हैं, मैं भी गुजरा हूं इसमें से। तो अगर मेरे पास व्हाट्सएप ग्रुप होगा तो मैं इजीली सर से पूछ सकता हूँ, मुझे कोई जज नहीं करेगा, मुझे कोई ये नहीं कहेगा कि यार इसको आता नहीं है, ये क्या है, इसकी इतनी बड़ी सैलरी ले रहा है फिर भी इसको नहीं आते। तो मैं व्हाट्सएप ग्रुप में सवाल पूछ लूंगा, मुझे उधर ही जवाब मिल जाएगा। ये बहुत बड़ा बेनिफिट होता है, और ये हर कोई नहीं देता, हम दे रहे हैं आपको लाइफ टाइम, कि भाई जब भी कोर्स खत्म हो जाए उसके बाद भी कोई सवाल है ग्रुप में पोस्ट करो, आपको जवाब मिल जाएगा इंशाल्लाह। अच्छा, उसके साथ साथ आपको रिकॉग्नाइज्ड गवर्नमेंट का सर्टिफिकेट मिलेगा, वो तो मैंने आपको पहले बता ही दिया। ठीक है? अच्छा, इसके साथ साथ एक और चीज है जो कि मैं यहाँ पे आपको एज अ बोनस दूंगा जो कि मैंने इसमें ऐड नहीं की, लेकिन मैं समझता हूं कि आप सबको एक जगह पे प्रॉब्लम आएगा। वो क्या आएगा? आजकल आपको पता है जॉब्स मिलती है लिंक्डइन के थ्रू, लिंक्डइन बहुत ज्यादा अहम हो गया है। मैं आपके लिए लिंक्डइन वर्कशॉप फ्री इसमें ऐड कर दूंगा कॉम्प्लीमेंट्री, ताकि आप जब अपनी सॉफ्टवेयर की ट्रेनिंग सीख लें तो साथ में भाई लिंक्डइन भी तो बनाने आए, ऐसे तो हर कोई बना लेता है, लेकिन उसमें प्रॉपर एल्गोरिथम होते हैं, तस्वीर कैसी होनी चाहिए,
हेडलाइन कैसी होनी चाहिए, आपका जो बॉडी है समरी है उसमें क्या होना चाहिए, सर मेरे पास एक्सपीरियंस नहीं है तो फिर मैं लिंक्डइन पे क्या लिखूं, ऐसे किस्म के बहुत सारे सवालात होते हैं। तो उसमें मैं आपको गाइड करूंगा कि भाई ये लिंक्डइन की प्रोफाइल ऐसे बनेगी, ठीक है ना। तो उसमें इंशाल्लाह फ्री वर्कशॉप आपके लिए होगा ताकि आपको बेहतर तरीके, क्योंकि हमारा बुनियादी मकसद ये है कि आप अपने करियर में आगे बढ़ें और आप अपने करियर को एक्सीलेंस लें, उसमें जो आपको बेनिफिट दे सकते हैं हम इंशाल्लाह ताला पूरा बेनिफिट देंगे। अच्छा, इसके साथ साथ जो है वो तो ये जो है वो एडमिशन फॉर्म का लिंक है जो आप सबसे शेयर कर दिया जाएगा। और यहाँ पे जो है वो डिफरेंट मोड के पेमेंट्स के हमने सिस्टम बनाए हुए हैं। आप कैश डिपॉजिट के थ्रू भी कर सकते हैं, ऑनलाइन बैंक ट्रांसफर के थ्रू, इजी पैसा के थ्रू, जैज कैश के थ्रू, डिफरेंट में मोड्स ऑफ पेमेंट है जो कि आप कर सकते हैं। और अब ऑफर की जाएगी आपको रिलीज, भाई आज की जो है वो स्पेशल ऑफर क्या है, तो क्या मैं बता दूं आपको कि आज की स्पेशल ऑफर क्या है या यहीं पे स्लाइड एंड कर दें? तो आपसे जो है वो स्पेशल ऑफर शेयर कर देते हैं। ये ऑफर जो है पहले आपको ऑफर किया गया था 16,000 रुपीज का, ये पूरा पैकेज था 2 महीने का। लेकिन अब जो है वो फॉर यू और जो हमारा डेमो अटेंड कर रहे हैं उनके लिए लमसम ऑफर है 14,000 रुपए, 14,000 रुपीज प्लस सर्टिफिकेट फीस 1,000 रुपीज। या फिर अगर आप मंथली पेमेंट्स करना चाहते हैं तो PKR 7,400 सिर्फ हैं पर मंथ के बेसिस पर। तो 2 महीने की ट्रेनिंग प्रोग्राम है तो उस हिसाब से 14,800 हो जाएंगे। ऑब्वियसली जो सर्टिफिकेट की फी है जो कि गवर्नमेंट से चार्ज होगी तो वो आपको 1,000 रुपीज एक्स्ट्रा उसमें आपको जो है वो देनी होगी। तो ये आपकी ट्रेनिंग और ये ऑफर आपकी फ्राइडे 3 मार्च तक एंड हो जाएगी। उसके बाद ये ऑफर वापस 16,000 पे चली जाएगी। तो ये लिमिटेड टाइम ऑफर आपके सबके लिए दी गई है और इसमें से बेनिफिट लें और अपनी ट्रेनिंग को जो है वो बेहतर से बेहतर अच्छी इन्वेस्टमेंट बनाएं। हमने ये सोचा हुआ है कि इंशाल्लाह ताला ये वो अमाउंट है, इतना ज्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। देखा जाए 14,000 पे आजकल क्या होता है, आप अगर ये करके अगर 35-40 हजार 55 हजार वाली जॉब भी ले लेते हैं तो ये तो आपके 1 महीने में ही आपके कवर हो गए। आप इस तरीके से सोचें इसको कि सर मैंने प्रॉपर सर्टिफिकेशन ली, प्रॉपर तरीके से सॉफ्टवेयर सीखा, तो ये तो पहले महीने का इंटर्नशिप में भी इतने पैसे तो मिल ही जाते हैं 15-20 हजार पे, अगर और कुछ ना हो तो ये मतलब एक नॉमिनल, एक आपके लिए एक नॉमिनल नहीं क्या, एक मतलब डिसेंट अमाउंट एक रखा गया है ताकि बेहतर से ज्यादा लोग इसको फायदा उठाएं और इसमें से जो है वो आपको सबको बेनिफिट हो मैसिव स्केल में। फिर इसमें लिंक्डइन भी इंक्लूड कर दिया जो कि मैं अलग चार्ज करता हूँ, लेकिन मैंने इसमें ऐड कर दिया ताकि आप सब इसका बेनिफिट लें। तो excuse me, Farhan Sahab, you did not, before you end this session, you did not mention the days and class timing for the classes. बिल्कुल बिल्कुल टाइमिंग्स में अभी आपको कंफर्म कर देता हूँ। टाइमिंग्स इसके हैं मंडे और फ्राइडे को क्लासेस होंगी, मंडे और फ्राइडे, मंडे एंड फ्राइडे को क्लासेस होगी 6:30 PM to 8:30 PM। 6:30 PM to 8:30 PM क्लासेस होगी, 2 घंटे की क्लास ईच है। इस तरीके से 4 घंटे जो है वो हफ्ते में होंगे और इस तरीके से 2 मंथ्स का ट्रेनिंग प्रोग्राम है। लेकिन इसमें जो है वो एक चीज है बीच में आ रहा है हमारे पास रमजान, तो रमजान में जो है हम टाइमिंग्स इसके डेज वही होंगे मंडे एंड फ्राइडे, लेकिन रमजान में टाइमिंग्स कर देंगे 3:30 PM to 4:30 PM, 3:30 से 4:30। जी जी सर पहली क्लास स्टार्ट होगी, मतलब पहली क्लास कब से होगी? पहली क्लास इसकी स्टार्ट होगी 6 मार्च से, मतलब ये आज अगर 27 फरवरी है, ऑफर एंड हो रही है 3 मार्च को ऑफर एंड हो रही है और 6 मार्च को पहली क्लास होगी। 6 मार्च को पहली क्लास 6:30 बजे होगी। सर रमजान में टाइमिंग 9 से 4 है ऑफिस के। इसमें रमजान में जी जी सर ठीक है, वो तो हम देखें ना, साइन अप करेंगे उसके बाद फिर वी विल टेक द ओपिनियन ऑफ द पार्टिसिपेंट्स। अब हमने 3:30 से 5:30 किया हुआ है, वो मे बी हम 4 से 6 कर देंगे, मे बी नहीं इन अ सेंस के अगर कंसेंसस बना तो 4 से 6 कर देंगे, कोई सा मसला नहीं है। मेन मकसद ये होता है कि हम जो है वो जाहिर रमजान में थोड़ा सा टाइम पीछे चला जाए, फिर वो अच्छा बंदा काजी साहब ये can't we do this after Ramadan? हाँ क्या ये ट्रेनिंग? जी देखें अभी तो हम ये बैच लॉन्च कर रहे हैं और उसके बाद फिर नेक्स्ट का बाद में हम प्लान करेंगे। फिलहाल हमने इस बैच के ऊपर फोकस किया हुआ है
तो ऑब्वियसली इसकी इनरोलमेंट सारी हो रही है और ये 6 मार्च से स्टार्ट हो जाएगी 6:30 to 8:30। आई एम रियली सॉरी, मेरा थोड़ा गला खराब हुआ है। तो 6:30 to 8:30 होगा। बाद में ईद के बाद भी फिर और एक और प्लान होगा, लेकिन ऑब्वियसली फिलहाल तो ये मौका है, इसको पूरा फायदा उठाना चाहिए ताकि जो है वो आपको मैक्सिमम बेनिफिट्स मिले। और आगे आपको पता है कि फिर से नई जॉब ओपनिंग्स भी होने वाली है मार्केट में, तो बेहतर है कि बंदा टाइम से पहले जो है वो अपनी ट्रेनिंग कर ले सही तरह, ताकि जब न्यू जॉब्स आती है ईद के बाद या कोई अगर मार्केट में फर्दर आता है तो एटलीस्ट आप रेडी होंगे उस वक्त जब न्यू जॉब ओपनिंग हो रही है। मंडे और फ्राइडे को ये ट्रेनिंग होगी 6:30 to 8:30। अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। आप सबको इंशाल्लाह ताला वेलकम करेंगे नेक्स्ट वीक ऑन मंडे, और कोशिश करेंगे कि आपकी जो है वो स्किल्स में फर्दर इजाफा करें और आपको प्रैक्टिकल लर्निंग दें इंशाल्लाह ताला। तो अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह आप सबसे मुलाकात होगी। With that, Farhan Shahid Qazi from the UXL training platform signing off.